ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि शंकावादी ये शंका कर रहा था कि गुरुदेव, ये ज्ञान किसको होता है? मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान किसको होता है? क्योंकि आप तो कह रहे हो एक है, जीव और ब्रह्म एक है। अगर कहें कि ये ज्ञान चिदाभास को हो रहा है, चिदाभास मतलब जीव, उसको हो रहा है, तो चिदाभास तो मिथ्या है। क्योंकि जब तक अविद्या है तभी तक उसमें चिदाभास रहता है, तब तक वो बना हुआ है जीव। और जब मोक्ष अवस्था में अविद्या का अत्यंत अभाव हो जाता है तो वही ब्रह्म स्वरूप हो गया। फिर तो वहां पर फिर वो चिदाभास भी नहीं रहता, केवल शुद्ध चेतन ही रहता है। फिर अब अगर शुद्ध चेतन अविद्या के रहने पर अथवा नहीं रहने पर उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शुद्ध चेतन को अगर हम कहें कि ये ज्ञान शुद्ध चेतन को हो रहा है तो वो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही शुद्ध स्वरूप है, क्योंकि वो पहले से ही सत्य है। और चिदाभास अविद्या के नष्ट होने पर नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो अविद्या है ही नहीं। चिदाभास में, जीव में अविद्या तो है नहीं। तो अब ये बताइए कि ये ज्ञान किसको हो रहा है? क्योंकि आपने चिदाभास को तो मिथ्या कहा था। आपने कहा था चिदाभास अविद्या के नष्ट होने पर नहीं रहता, इसलिए ये मिथ्या है। सो मिथ्या चिदाभास यदि अपने को कहे कि मैं ब्रह्म हूँ तो ये ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा। फिर उस मिथ्या ज्ञान से मोक्ष कैसे मिल सकता है? इसलिए हे भगवान, इस दास पर कृपा करके समझाइए कि मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान किसको हो रहा है? तो गुरुदेव ने सबसे पहले ये बताया था कि ये हमें ज्ञान हो कि चिदाभास को हम कभी भी मिथ्या नहीं कहते, क्योंकि हमें गुरुदेव ने बताया है ये चिदाभास कैसे बना, चिद प्लस आभास से। चिद तो सत्य है और आभास मिथ्या है। जैसे हमें कल उदाहरण देकर बता रहे थे कि शीशे के आगे हम खड़े हो जाते हैं, जो आगे चिद खड़ा है, बिंब खड़ा है, वो तो सत्य है, और आभास जो दर्पण में पड़ रहा है वो मिथ्या है। अगर हम शीशे को उल्टा कर दें, अब चिद तो सत्य है ना, वो तो है पड़ा ना वहां पर अब कोई आभास नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, ऐसी अंतःकरण रूपी शीशा नहीं है, तो वो दूसरी मैं तो है, वो तो वही बिंब तो वैसे का वैसे ही है। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे सबसे पहले तो हमें ये समझ में आए कि चिदाभास को हे शिष्य कभी मिथ्या नहीं कहते। फिर गुरुदेव आगे 7 भूमिकाएं बता रहे थे। अगर ये समझना है तो उसको समझने के लिए 7 भूमिकाएं हमें गुरुदेव के बता रही हैं। सबसे पहली भूमिका अज्ञान की है।
अब अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। इधर अविद्या वाला शरीर का पर्दा हो गया है। वही अज्ञान, वही अविद्या। अविद्या का पर्दा क्या बन गया? ये शरीर। अपनी मैं पर देखो कितना बड़ा ये अविद्या का पर्दा आ गया है। और उधर बाहर देखें तो माया का 84 लाख योनियां सारी ओढ़ कर बैठा है ये चेतन। तो ये पर्दा बन गया। ये पर्दा कौन सा हो गया? शरीर वाला। 84 लाख योनियों को उसने कपड़ा दे दिया ना, ये अपने आकारों का। अब हम देखें ये पर्दा कौन है? कौन पर्दा है ये? यह अपनी शरीर वाली मैं तो पर्दा बनी बैठी है। आज भी पर्दा बनी बैठी है कि नहीं? इतना श्रवण करने के बाद भी गुरुदेव के मुख से श्रवण कितना किया है हमने आज तक, तो भी ये शरीर नहीं उतर रहा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किधर ना किधर फंस जाता है। अब इसलिए गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि तभी तो हमें जन्म लग रहे हैं। अगर एक ही बार पक्की दृढ़ता कर लें, चलो पहले का जो हो गया सो हो गया, अब पक्की दृढ़ता कर लें कि ये मेरा लास्ट जन्म है, तो क्या इस भव सागर से पार नहीं हो सकेंगे? देखो, अपने आप से क्वेश्चन करें। इतने जन्म क्यों लग जाते हैं शरीर उतारने में? श्रवण कर लिया, समझ भी आ गया, पर कहाँ कमी हो जाती है मनन की। जितनी देर हम क्लास में बैठते हैं उतनी देर तक तो ठीक है, उसके बाद मनन नहीं चलता। जैसे ही सत्संग हॉल से बाहर पैर रखा, वो संसार सारा का सारा आ गया। फिर गुरुदेव के महावाक्य कहाँ गए? कुछ पता ही नहीं। तो पहली अवस्था है अज्ञान की, जीव की। इस कर्म जन्य सृष्टि में जीव लीला के लिए आया, पर देखो आया कैसे? लीला के लिए। पर इस लीला को लीला ना जानकर अज्ञान के कारण झूठ को ही लीला इसने मान लिया, उसको ही इसने सत्य मान लिया। अब इसने सत्य किस कारण माना? अविद्या के कारण। इसने झूठ को सत्य अविद्या के कारण माना। अविद्या माने ज्ञान ना होने के कारण। अब ज्ञान किसका नहीं है? अपने स्वरूप का। ऐसे तो बाहर का ज्ञान तो बहुत है, तेरे मेरे वाला ज्ञान तो बहुत है, तो उससे हम क्या छूट गए? नहीं, उससे हम और भी बंधन में आ गए। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म। देखो हमारे कितने जन्म होते गए। फिर आज भी हम शरीर लेके बैठे हैं, पर अब के शरीर में हमारी एक बहुत अच्छी बात भी है कि हमें तत्वज्ञ गुरुदेव प्राप्त हुए। उन्होंने हमारे इस अज्ञान को ज्ञान से काटा। अपने महावाक्यों से जो हमारा शरीर रूपी अज्ञान था, शरीर वाली मैं बनी हुई थी, कुल्हाड़े मार मार कर उस मैं को, शरीर वाली मैं को उखाड़ा। अभी हम यहाँ ध्यान दें कि तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना हम इस अविद्या को अपने बल से दूर नहीं कर सकते। बल होता तो हम छूट जाते। कब से हम भटक रहे हैं?
पर अपनी बुद्धि से हम नहीं छूटे, क्योंकि ये तत्वज्ञ गुरुदेव ही ये परम उपकार जीव के ऊपर करते हैं। हम देखें, बच्चा हमेशा अज्ञान का ही प्रतिपादन करता है, वह ज्ञान का प्रतिपादन नहीं करता। और अंतःकरण मलिन कैसे है इस जीव का? जीव कैसे है? सत्य से दबा हुआ। सत्य इसमें दबा पड़ा है ना, इस जीव में। अब कैसे बच्चे के अंदर लड़ाई झगड़ा किसी ने सिखाया कि अपने आप उसके अंदर आया? ध्यान दें, हमारे घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो देखो, हम तो नहीं सिखाएंगे ना उनको लड़ाई झगड़ा करना। अपने आप उनके अंदर ये लड़ाई झगड़ा आया, वो खुद सीख कर आते हैं, तो वो तम है, तमोगुण है। और वो राग द्वेष भी अपने आप ही सीख कर आता है। अपने खिलौनों से देखो बच्चों को कितना राग होता है। कोई उनका खिलौना ले तो कैसे रोना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रज और तम तो वो लेकर ही आते हैं, साथ लेकर आते हैं। गुण तो तीनों है अंदर, पर सत्य दबा हुआ है। हम ये प्रैक्टिकल किया करें। जो शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसको हम व्यवहार में तो प्रैक्टिकल करके लेके आएंगे। और कैसे प्रैक्टिकल होगा उसका? इसलिए पहली अवस्था बिल्कुल गुरुदेव सत्य कह रही हैं कि अज्ञान की है। अज्ञान की अवस्था होने के कारण वो अविद्या का पर्दा आ जाता है। अब दूसरा बता रहे हैं, आवरण। अज्ञान ने ही आवरण कर दिया आत्मा को। अज्ञान ने ही आवरण कर दिया आत्मा को, माने ढक लिया। नाम और रूप ने ढक लिया। देखें, जो शरीर हम लेकर बैठे हैं, इस नाम रूप ने उस परमात्मा को, अंतर्यामी देवता को ढक दिया है कि नहीं ढक दिया? सभी के अंदर वो अंतर्यामी देवता विराजमान है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं कण कण में व्यापक हूँ। वो कण में जब व्यापक है तो इतने बड़े शरीर में अंदर नहीं होगा, उसमें भी तो है, अंदर भी बाहर भी। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। वो अंदर है तो जीव, बाहर है तो कुटस्थ। क्योंकि इस आकार को भी तो उसने अवकाश दे रखा है, तो उसको हमने क्या कहा था? कुटस्थ। देखो, ये हमारी विद्या विचार वाली है, तो ऐसे पीछे वाला भी ध्यान में हो हमारे। आगे तो चल रहे हैं हम, पर पीछे वाला भी ध्यान में रहेगा तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। फिर
अब देखो, अब कैसे कह रही हैं, दूसरा आवरण। आवरण कैसे हो गया? अज्ञान से। अज्ञान का आवरण आ गया आत्मा पर, तो नाम रूप ने उसको ढक लिया। अविद्या, अज्ञान। अज्ञान अपने स्वरूप का बन गया शरीर, ये आवरण हो गया। अब आवरण किसको कहते हैं? जो ढक ले। जैसे दीवार का आवरण आने से हम दूसरे कमरे की वस्तु नहीं देख सकते, ऐसे ही इस मांस का, हड्डियों का आवरण आ गया, इस चमड़े का आवरण आ गया, तो हम दूसरे कमरे की वस्तु यानी अपना स्वरूप, उसको हम देख नहीं सकते। हम कहते भी तो हैं, जो सामने दिखाई देता है ना, वो पक्का हो जाता है। वो दिखती नहीं है ना, इसलिए उसकी हमें दृढ़ता नहीं होती। अरे भाई, दिखती नहीं है पर अनुभव तो करते हैं। उसके बिना ये वाणी बोल नहीं सकती, ये कान इंद्री श्रवण नहीं कर सकती। वो तो है, उसका तो अनुभव है। वो क्या अब है? जब हमने गुरुदेव से ज्ञान लिया तब नहीं, वो पहले से जन्मों जन्मों से हमारे अंग संग है। उसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, पर हम उसको भूले बैठे थे, जबकि करवा वो सारा कुछ वही रही थी। हमारी कभी उसके ऊपर दृष्टि ही नहीं गई। देखें, हम कंघी करते करते करते, हम सारा टाइम कंघी तो नहीं करते रहते। कहते हैं बस अब हो गई, अभी इसको खत्म करें। अब सारा टाइम नहाते तो नहीं रहते। अंदर बैठा अंतर्यामी देवता हमें बता रहा होता है, बस साबुन लग गया, नहा लिया, चलो अब बाहर कपड़े डालो, चलो। रोटी बनाते बनाते फुलके को कौन पलटवा देता है? उसने हमारा संग नहीं छोड़ा, पर हमने क्या माना, मैं कर रही हूं। सब्जी में नमक मिर्च मसाला डालते डालते कौन हमारा हाथ रोक देता है, बस कर, नहीं तो ज्यादा पड़ जाएगा सब्जी में मसाला। हमने उसको देखा नहीं, पर वहां पर हमने किसको पक्का कर दिया? अपनी मैं को। क्योंकि शरीर वाला आवरण ये ऊपर आया हुआ है ना, हाथ कर रहा है, हमने उसको पक्का कर दिया। अब यहाँ पे गुरुदेव हमें सचेत कर रही हैं, हमें गुरुदेव दिखा रही हैं, देखिए सारा कुछ आवरण के कारण हो रहा है। एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसने आम को देखा, आम का बगीचा देखा, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे। अब देखने का काम किसने किया? आंख ने। अब आंख तो वहां चल के जा नहीं सकती, अब चलने का काम किसने किया? पैरों ने। अब पैर चलकर वहां गए, अब पैर उस फल को तोड़ नहीं सकते, अब तोड़ने का काम किया हाथों ने। अब हाथ स्वाद नहीं ले सकते, स्वाद लेने का काम किसने किया? जीभ ने, रसना ने। देखो, आंख ने देखा पर वो चलकर ना गई, चल के पैर गए, पैर वहां चलकर गए, पैरों ने ना तोड़ा,
तोड़ा हाथों ने। अब जिसने तोड़ा उसने ना खाया, खाया किसने? रसना ने। अब जिसने खाया उसने ना रखा, रखा किसने? पेट ने। इतने में पीछे से माली आया, चुपके से उसने 2 डंडे दे मारे। अब डंडे किसको लगे? पीठ को। बताओ इसमें पीठ का ना लेना ना देना है? उसका पीठ का लेना ना देना कुछ है उसमें? अब जिस व्यक्ति के साथ ये क्रिया हुई वो गया एक संत के पास। उसने पूछा संत जी से, ये सारे आंखों ने देखा पर वो चल के ना गई, चलने का काम किया पैरों ने। पैर चल के गए पर वो आम को ना तोड़ पाए, तोड़ने का काम किया हाथों ने। हाथ ने तोड़ दिया पर वो खा ना पाए, खाने का काम किया रसना ने। अब रसना ने खाया पर उसने रखा नहीं, रखने का काम किया पेट ने। अब पेट ने तो रखा, अब डंडे पड़ गए पीठ को। उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसका बीच में ना लेना ना देना। तो बताओ, संत से उन्होंने क्वेश्चन किया, ये सारा क्या था? तो उन्होंने बोला, इसी में ही तेरा आंसर है, ढूंढ इस आंसर को। जब पीठ पर डंडे पड़े तो रोने का काम किसने किया? आंखों ने। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? आंखों से। तब उसमें वो फंस गया, जीव फंस गया। अब इस क्रिया के पीछे मूल कौन था? हम अगर उसकी तरफ नहीं जाते तभी तो संसार में फंसते हैं। यही आवरण, ये शरीर वाला आवरण एक एक इंद्री डंडा खा रही है। फिर देखो कैसे उसको दुख हुआ और आंखों से फिर पानी आया। कहाँ से शुरू हुआ था ये संसार? आंखों से। अब वही गुरुदेव कहते हैं, इस आवरण को जब हमने सच्चा मान लिया तो फिर भुगतान भी तो इसी शरीर से हो रहा है। भुगतान कैसे हो रहा है? दुख सुख से। और हम कर रहे हैं वो उसी दुखी। तभी तो ये जीव फिर दुखी होता है, तभी सुखी होता है, क्योंकि जो ये शरीर रूपी आवरण ऊपर आया पड़ा है, इसी को इसने सच्चा मान लिया। जबकि इसके पीछे सत्ता किसकी है? उस साक्षी की, उस ब्रह्म की, जिसको हम देखते ही नहीं है। अब तभी तो गुरुदेव कह रहे हैं, अविद्या, अज्ञान। अज्ञान हो गया ना, अज्ञान अपने स्वरूप का, बन गया शरीर, ये हो गया आवरण। आवरण होते ही भ्रांतियां शुरू हो गई भ्रांतियां। कितनी भ्रांतियां हो गई? कभी हमने ध्यान दिया इन भ्रांतियों की तरफ? अब ये भ्रांतियां हम कल करेंगे। ये जो 7 अवस्थाएं गुरुदेव बता रही हैं कि पहले ये समझना है शिष्य बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान कौन ले रहा है? क्योंकि जो ब्रह्म है उसको जरूरत नहीं है, जो अविद्या वाला जीव है उसी को ही जरूरत है। उसकी अविद्या की स्टेजें बता रही हैं, कैसी कैसी उसकी स्टेजें हैं। और हम भी ये प्रैक्टिकल करें। देखो, जो भी पहले बच्चा आता है वो ज्ञान का प्रतिपादन नहीं करता, कभी भी वो अज्ञान का प्रतिपादन करता है।
रज और तम तो उसमें स्वतः ही आते हैं, सत्य उसका दबा पड़ा होता है, वो निकालना पड़ता है। और वो गुरुदेव, तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना, उनके चरणों में समर्पण अपने आप को किए बिना हम उस सत्य को निकाल ही नहीं सकते। अगर सत्य निकलता है तो ज्ञान उसमें रुकता है, क्योंकि ज्ञान कहाँ ठहरता है? सत्य में। ये हम घर में प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमें इसकी पक्की दृढ़ता होती रहेगी कि मैं साक्षी हूँ, मैं स्वरूप हूँ। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।